नेताओं को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 दिसंबर को दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने हैं और 7 दिसंबर को इनके नतीजे आ जाएंगे। इन सबके बीच सबसे पहली सबसे बड़ा जो सवाल जो ये है कि क्या इस मतदान में, क्या इस नगर निगम के चुनावों में फिर से सत्ताधारी भाजपा आएगी या आम आदमी पार्टी के आने की उम्मीदें हैं या कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब हो पाएगी। बहरहाल चुनाव आयोग ने अपना काम तो आज कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस एमसीडी के चुनावों में क्या अरविंद केजरीवाल की टीम और उनकी पार्टी इस बार सत्ता में काबिज हो पाएगी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है। इसके लिए पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं और वो चीज़ें ये हैं कि भाजपा की सरकार जो है एमसीडी में 15 सालों से है और एमसीडी में 15 सालों से होने के बाद भाजपा पे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां हर तरह के आरोप लगाती रही हैं। एमसीडी में भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, एमसीडी में कूड़े का मुद्दा रहा हो, कर्मचारियों को अनियमित नहीं करने का मुद्दा रहा हो। विपक्ष ने अपने अपने तरीके से मुद्दों को बनाने की कोशिश की है, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी साख को बढ़ाया है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने कद को ऊंचा किया है, उनकी पार्टी ने लोगों को जोड़ा है, वो कहीं ना कहीं नगर निगम के चुनावों पर भी असर डालेगी। नए परिसीमन आने के बाद भले ही समीकरण बदल गए हैं, जातीय समीकरण बदल गए हैं, लोगों का जो सीटों का जो जो दौर था वो बदल चुका है। जहां पुरुष नेता लड़ने की तैयारी कर रहे थे वहाँ महिला को, उनकी पत्नी को आगे आना पड़ रहा है। जहां महिला सोच रही थी वहाँ उनके पुरुष पतियों को आना पड़ रहा है। तो इस परिसीमन ने कई चीज़ों को बदल दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि क्या इन सब के बावजूद भाजपा अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाएगी और क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा की तरह एमसीडी में भी परचम लगा पाएंगे। कुछ चीज़ों को हम अभी जान लेते हैं भाजपा के नज़रिए से और आम आदमी पार्टी के नज़रिए से। भाजपा में हाल फिलहाल में अभी कुछ कर्मचारियों को नियमित किया है। ये नगर निगम चुनाव को देखते हुए जुमला पढ़ाया जा है, रेवड़ियाँ बांटी जा रही है और नगर निगम चुनाव को देखते ही कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है। लेकिन क्या ये नगर निगम कर्मचारियों को पहले नियमित नहीं किया जा सकता था जो इस समय किया जा रहा है? और चुनाव के समय नियमित करने से इसका असर जरूर चुनावों पर भी पड़ेगा। इसके अलावा वेतन की समस्या जो थी नगर निगम में बहुत समय से सालों से चलती हुई आ रही है और इसका असर भी चुनाव पर पड़ सकता था, लेकिन इस बार भी पिछले कुछ महीनों से वेतन आना शुरू हो चुका है। कुछ नगर निगम में वेतन कुछ कर्मचारियों के आने बंद हो रहे हैं, अभी कुछ लेट आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, सभी कर्मचारियों के वेतन आ रहे हैं। वहीं तो इन चीज़ों का भी फर्क पड़ेगा। वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो कूड़े के ढेर और कूड़े को ही मुद्दा बनाती हुई घूम रही है कि अगर कूड़े के पहाड़ को हटाना है, एमसीडी को बचाना है, अपना एक मुद्दा लेके चल रही है। लेकिन ये मुद्दा कोई नया नहीं है, पिछले 15 साल से ये मुद्दा चलता हुआ आ रहा है। ये कोई नया मुद्दा नहीं है कि दिल्ली में जगह जगह कूड़े हैं, वो पहले भी कूड़े थे। जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं उनके वहाँ भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो ये निष्पक्ष नहीं होगा, निष्पक्ष रहना होगा कि भाई कूड़े के ढेर तो जगह जगह दिल्ली में, उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। तो कूड़े का मुद्दा जो है वो नया नहीं है, कूड़े का मुद्दा वही पुराना है। पूर्वी दिल्ली के जो सांसद हैं गौतम गंभीर वो दावा कर चुके हैं कि कूड़े के ढेर को हम कुछ कम करने में सफल रहे हैं, वो अपने तरीके से इसको कम कर रहे हैं। तो अगर ये मुद्दा ही आम आदमी पार्टी लेके जा रही है कि कूड़े का, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुश्किल हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता में आने के लिए, क्योंकि कूड़े का मुद्दा कोई नया नहीं है, वो कुछ मुद्दा ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में सबसे अच्छी चीज़ खासियत ये है कि 2 फैक्टर जो है जो आम आदमी पार्टी के साथ है, वो एक ये है कि 15 साल से भाजपा सत्ता में रही है, तो लोगों के मन में ये है कि कहीं ना कहीं सरकार को, सत्ता को हमें कहीं ना कहीं बदलना है। भाजपा को हटा के कांग्रेस को लेकर भाजपा को हटाकर हमें आम आदमी पार्टी को लेकर आना है।
और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अरविंद केजरीवाल की छवि, अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं जो नीचे तबके का जो वोटर बैंक है जो अरविंद केजरीवाल का है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़ा है, वो अरविंद केजरीवाल के ही साथ खड़ा है और वो अरविंद केजरीवाल को ही वोट देना चाहता है। तो एक ये ऐसा फैक्टर है जहाँ पे लगता है कि इस बार एमसीडी में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बना ले। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए भी दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। एक तरफ गुजरात के चुनाव आ गए हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी पूरा दल बल के साथ अपनी ताकत लगा रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद वो इस बार वहाँ पे भी सत्ता परिवर्तन करेगी और क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है। एक दूसरी तरफ उसके आसपास ये एमसीडी के चुनाव भी आ गए हैं और यहाँ भी अरविंद केजरीवाल ही चेहरा है, जहाँ पे इस चेहरे के दम पर ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वोट जो पड़ेगा वो आम आदमी पार्टी के नाम पर नहीं पड़ता, अरविंद केजरीवाल के नाम पर पड़ता है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को दोनों जगह रैलियां करना, लोगों के बीच जाना, लोगों से संवाद करना बहुत ही टेढ़ा काम होने वाला है। कचरे का मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए हमारे तीन मुख्य जो ढलाव हैं जहाँ पर कि लैंडफील्ड है जहाँ पर कि जमा के तो वाकई वो बहुत ऊंचे हो गए और वहाँ के जो आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उनसे जा कर के पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है। जब हवा चलती है तो 3-4 किलोमीटर के दायरे में रहना मुश्किल हो जाता है। वे लोग एक तो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है और ऊपर से उनका एरिया तो हमेशा पॉल्यूटेड ही रहता है, तो कूड़ा तो वाकई। और अभी जो कंपोस्टर लगा करके हर खत्ते को इन्होंने बंद कर दिया है, तो देखिए जा करके सड़कों पे हर जगह पे हर सड़क पे जहाँ जहाँ इन्होंने डस्टबिन रखवाया हर सड़क भरी पड़ी है और उसकी सफाई जो है जल्दी होती नहीं है। 2 दिन 3 दिन 1 दिन बीच करके सफाई होती है, क्योंकि इनके पास गाड़ियाँ नहीं है, गाड़ियाँ बहुत कम हो गई हैं, सफाई कर्मचारी कम हो गए हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रसर है। वाकई दिल्ली जो है वो कचरे का पहाड़ बनता जा रहा है, चारों तरफ से कचरे से इसको घेर दिया गया है। कि कर्मचारियों को खुश रखा जाए ताकि उनका जो वोट है, उनका जो वोट बैंक है वो उनको मिल जाए और वोट बैंक के बदौलत तो 15 साल के बाद जो 16वां साल है उसमें भी वो जीत जाए। जो इन्होंने अभी तक कोई काम किया नहीं है, 15 साल में सिर्फ उगाही का काम किया है और अब वो चाहते हैं कि उगाही का काम क्या समझिए कि वो कभी उनको टोटल तनख्वाह भी नहीं दिया है। और अब जो है वो कोशिश करेंगे कि इनके जो कर्मचारी हैं उनको परमानेंट भी करें, उनको रेवड़ियाँ भी बांटें और भी बहुत सारी फैसिलिटी दें ताकि जो इलेक्शन का मुद्दा है वो दब जाए और उनको वापस वोट मिल जाए और वो जीत सके।